हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस ब्लॉग में हम कुछ अलग करने वाले, एकदम तड़कता भड़कता हम करने वाले हैं आज पढ़ाई। तो यस, दिस इज़ अ स्टडी ब्लॉग और हम पढ़ेंगे आज फार्माकोलॉजी। तो हम फार्माकोलॉजी आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए हैं। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। तो अगले वीक में अपने इंटरनल्स आ रहे हैं और सब्जेक्ट का पेपर दूसरा ही है, तो पढ़ना पड़ेगा अपने को आज। तो चलिए मेरा सुबह से दिन शुरू करते हैं। लेट मी टेक यू टू द मॉर्निंग। सुबह शुरू हुई साफ सफाई से और मिरेकलसली टिफिन आ गया था। फिर हमने बढ़िया से नहाना किया और बैठ गए हमारे स्टडी सेशन के लिए। दोपहर का टाइम हो गया था और सूरज चाचा दहाड़े मारना शुरू कर दिए थे। और हम रहते हैं दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगह नागपुर में, जहां सुबह पड़ती है बारिश, दोपहर में होता है बहुत ही ज़्यादा सूरज का तापमान और रात में इतनी ही ठंड बजनी शुरू हो जाती है कि क्या ही बोले। फिर हमने अपनी कूलर में पानी भरा और कूलर चालू करके ठंडी ठंडी हवा का आस्वाद लेते हुए पढ़ाई फिर से शुरू कर दी गाइस। सो गाइज फाइनली अपना रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया और यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। बस इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसको खत्म करने के लिए अपने को 3 घंटा लगा अच्छे से पढ़ा इसलिए। तो फार्माकोलॉजी साइंस ऑफ ड्रग्स होता है। मैंने जो पढ़ा वो बताता हूँ, मतलब अब मेरी रिवीजन हो जाएगी। साइंस ऑफ ड्रग्स होता है, इट डील्स विद एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल with living organisms which can produce and biological response। और फार्माकोलॉजी को अपन 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट सबसेलुलर लेवल और मैक्रोमोलिकुलर लेवल। और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब वो होता है जब अपन ड्रग लेते हैं, उस ड्रग की जर्नी, मतलब वो ड्रग अपने अंदर गया, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइजेशन, फिर उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन और फिर उसका एट लास्ट एक्सक्रीशन। इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और फिर हमने ड्रग्स की डेफिनेशन पढ़ी। तो ड्रग्स की डेफिनेशन पहले अलग थी, लेकिन 1966 में WHO ने एक और दी। वो थी कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। ये सब मुझे बाय हार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये डेफिनेशन मुझे एज इट इज। फिर हमने पढ़ा फार्माकोथेरेपेटिक्स, जो है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिसीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। इसका मोटा अर्थ ये है कि अपन ने जो अभी पढ़ा उसको क्लिनिकल यूज में, क्लिनिकली उसको यूज करने के लिए अपने को अक्ल भी तो होनी चाहिए ना। मतलब सिर्फ ड्रग्स का नॉलेज है लेकिन उसको यूज क्या करना है उस चीज की अपने को अक्ल नहीं है, तो उस अक्ल को बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। फिर हमने पढ़ा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके 2 रूट्स है, मेन रूट्स, लोकल और सिस्टमिक। सॉरी, लोकल और सिस्टमिक पढ़ा है भाई, मैंने पढ़ा है लोकल और सिस्टमिक। लोकल में आते हैं, पहला आता है टॉपिकल। टॉपिकल मतलब उसी जगह पे सीधा दे देना सरफेस पे, जैसे उसमें आता है स्किन लीजन्स, नेजल म्यूकोजा, या फिर अपना ओरोफेरेंजियल म्यूकोजा, ईयर कैनाल, एनल कैनाल, वजाइना वगैरह वगैरह आता है इसमें। फिर आता है अपना डीपर टिश्यू, जिसको सिरिंज की मदद से अपन उस जगह पे पहुंच सकते हैं, इसको डीपर टिश्यू बोलते हैं, लेकिन इसका एक्शन थोड़ा स्लो होता है। इसमें आता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, मतलब जो घुटनों में दिया जाता है सीधा, और दूसरा आता है रेट्रोबल्बर, जो आई बॉल के पीछे दिया जाता है। ये हो गया डीपर टिश्यू। फिर आता है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई मतलब इसका एग्जांपल ये है कि फीमोरल आर्टरी में एंटी कैंसरस ड्रग दे देना सीधा। तो आर्टरी में जो ड्रग सीधा इंजेक्ट किया जा सकता है उसको बोलते हैं आर्टेरियल सप्लाई। बस। फिर अपने आते हैं सिस्टमिक, जिसमें आता है ओरल से मतलब सीधा मुंह से ले लेना। इसमें हम सॉलिड फॉर्म में भी ड्रग्स ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिमिटेशंस ये है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है, तो वो ये काम नहीं करेगा, मतलब उसको दे ही नहीं पाएंगे अपन। फिर आता है इसका एक्शन, मतलब इसकी जो टाइम है एक्शन करने का वो बहुत ही स्लो है।
ये फिर अपना उल्टी या फिर नौशिया को आज कर सकता है। और डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब ये पेट में जाता है ना पहले, तो डाइजेस्टिव जूसेस इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर आता है अपना सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रख देना या फिर क्रश कर देना, वो सीधा अपना उसका एक्शन भी फास्ट होता है। फिर आता है अपना रेक्टल, रेक्टल 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 मतलब रेक्टम में कुछ ड्रग्स रहते हैं जो नॉन इरिटेबल, मतलब जो इरिटेबल ड्रग्स है जिसको अपन इन सारी चीजों के थ्रू मतलब ओरली नहीं ले सकते या फिर इंजेक्शन के थ्रू नहीं ले सकते, तो उनको रेक्टम में दिया जाता है। ये थोड़ा ऑकवर्ड होता है पेशेंट के लिए, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। इसका मेन एग्जांपल है डाइजेपैम। और फिर आता है अपना क्यूटेनियस, जिसमें होता है ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच रहता है जो वो अपने स्किन के ऊपर ऐसे चिपक जाता है, जिसके बीच में एडेसिव लेयर रहती है और वो पोरस रहती है एडेसिव लेयर, और उसके बीच में होता है ड्रग, जो वो ऐसी जगह पे लगाया जाता है जैसे कि अपना आर्म पे, चेस्ट पे या फिर एब्डोमेन पे लगाया जाता है, जिससे ड्रग्स कंटिन्यूअसली अपने बॉडी में फ्लो चलता रहता है, मतलब पेशेंट को लेना नहीं पड़ता है बार बार दवाइयाँ। फिर अपना आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन, इसके भी वही फायदे हैं, सीधा पहुंचता है लंग्स में। और एक्शन, मोड ऑफ एक्शन बोलता हूँ, टाइम ऑफ एक्शन इसका बहुत ही फास्ट है। फिर नेजल, इनहेलेशन और नेजल में फर्क है। इनहेलेशन सीधा लंग में जाता है, नेजल यानी कि अपने वो जो आते हैं ना ऑट्रविन ड्रॉप्स वगैरह, वो दबाने वाले फुसफुस, तो उस फुसफुस को नेजल बोलते हैं। इसका भी सेम है, मोड ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, फिर से मोड बोलो, टाइम ऑफ एक्शन इसका बहुत ही फास्ट है। फिर आते हैं अपने पैरा, क्या था यार स्पेलिंग इसका, पैरा, एक सेकंड गाइस, क्या था, पैरा इंटरल, मैंने इसका स्पेलिंग लिखा नहीं है, पैर इंटरल, PARETERNAL, पैरेटर्नल। तो ये इसमें क्या होता है, पहले ये अपनी ये स्किन, अपना ये बॉडी है, तो अगर मैं 90 डिग्री पे इंजेक्शन दूंगा तो वो मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर हो जाएगा। 45 पे दूंगा तो वो इंट्रा, अपना क्या बोलते हैं, इंट्रा वीनस हो जाएगा। अगर 25 डिग्रीज पे देता हो तो वो इंट्रा वीनस हो जाएगा। 10 डिग्रीज पे देता हो तो वो इंट्राडर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप के जो इंजेक्शंस रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा रैपिड एक्शन है। अभी फिर भी मस्कुलर वाला थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन इन सब में क्या होता है, जो अपना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब अपना लीवर और ये अपना इंटेस्टाइन, ये पूरा ही पास हो जाता है इसमें। तो एक्शन इतना तेज होता है इसमें, इतना तेज होता है कि क्विक एकदम अपने इंजेक्ट किया और एक्शन शुरू हो गया ड्रग का। लेकिन इसके नुकसान भी ये हाईली रिस्की रहता है कि इसमें स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड है, अपन डर्टी नीडल्स या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स यूज नहीं कर सकते। और इसका पेनलेस बोलता हूँ, पेनफुल है बहुत ही, कईयों को सहन नहीं होता इंजेक्शन ठूसना वगैरह। तो अपन ने आज इतना पढ़ा है गाइस, और आज का फार्मैक का तो मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग का सोगड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट स्टडी के ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपना भी है एग्जाम सेशन, तो ऐसे ब्लॉग्स आएंगे ही आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई तूने ये गलत पढ़ा है। और यार वो पैरा इटर्नल क्या यार, वो उसका प्रोनाउंसिएशन बता देना मेरे को यार प्लीज़ कमेंट्स में। बाय बाय।